मुस्ताहब कहते हैं उस अमल को मुस्ताहब कहा जाता है जिसके करने पर सवाब हो और न करने पर कोई गुनाह ना हो। करने पर सवाब हो और न करने पर कोई गुनाह ना हो, उसका नाम मुस्ताहब है। अवाम नास के दरमियान देखा जाता है कि एक मुस्ताहब चीज़ पर इस कदर इसरार होता है कि उसको वाजिब का दर्जा देने की कोशिश की जाती है। वो मुस्ताहब अमल जिसको वाजिब के दर्जे में लाया जा रहा हो और वाजिब के दर्जे में उस पर अमल कर रहा हो, तो शरीयत के अहकाम की हिफाजत और उसकी पासदारी रखने के लिए उस मुस्ताहब का तर्क कर देना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर समझा जाए कि नमाज असर और नमाज फजर के बाद इमाम साहब जो मुक्तदियों की तरफ रुख करके बैठते हैं, तो वो दाएं जानिब के मुक्तदियों की तरफ भी रुख करके बैठ सकते हैं, बाएं जानिब के मुक्तदियों की तरफ भी रुख करके बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि पहले इमाम साहब तो दाएं जानिब रुख करके बैठते थे, आप बाएं जानिब रुख करके बैठते हैं। ये बैठना एक मुस्ताहब अमल है, इसको लाजिम और ज़रूरी समझ लेना है कि दाएं जानिब ही रुख करके बैठना है, ये कतई सही नहीं है। यह बाएं जानिब ही रुख करके बैठना है, ये कतई सही नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अमल के अंदर शैतान की आमेज़िश न करो। शैतान की आमेज़िश का मतलब ये है कि कोई भी अमल तुम कर रहे हो तो वो अमल अगर मुस्ताहब है तो उसको मुस्ताहब तक ही महदूद रखो, उस मुस्ताहब चीज़ को शैतानी अमल न बनाओ, यानी उसको वाजिब का दर्जा न दो। इसी तरीके पर खुतबा देते वक्त में आसा यानी डंडा हाथ में लेकर खुतबा देना, आसा हाथ में लेकर खुतबा देना है मुस्ताहब है। कुछ जगहों पर आसा हाथ में लेकर खुतबा देने को इतना लाजिम समझ लिया गया कि अगर बग़ैर आसे के कोई खुतबा दे तो कुछ लोग उसको खुतबा ही नहीं समझते, कुछ तो जुमे तक का भी इनकार कर देते हैं कि जुमे की नमाज ही नहीं हुई इसलिए कि ख़तीब ने हाथ में आसा लेकर खुतबा नहीं दिया है। और इसका एक वाक़या मुफ्ती सलमान साहब मंसूरपुरी ने अपनी किताब के अंदर किताबुल मसाइल के अंदर तहरीर फरमाया है कि वो मद्रास के अंदर आमबोर में किसी जामा मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे थे। उन्होंने आसा हाथ में लेने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने आसा हाथ में लेने से इनकार किया और उन्होंने खुतबा दे दिया, नमाज हो गई। नमाज मुकम्मल होने के बाद कुछ बड़ी उम्र के लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज दोबारा पढ़ी जाए। जुमे की नमाज नहीं हुई। वजह पूछी गई कि क्या वजह है। वजह बतलाई कि वजह ये है कि ख़तीब ने जो खुतबा दिया है जुमे का उसमें आसा हाथ में नहीं लिया। जब आसा हाथ में नहीं लिया तो खुतबा नहीं हुआ, जब खुतबा नहीं हुआ तो जुमा भी नहीं हुआ। तो ये अहकाम शरइया और मसाइल से नावाक़फ़ियत की वजह से ये चीज़ें रूनुमा होती हैं। हालांकि आसा हाथ में लेकर ख़तीब के लिए खुतबा देना एक मुस्ताहब अमल है। अगर वो हाथ में लेकर खुतबा न दिया जाए, बग़ैर आसे के खुतबा दिया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है। कुछ मसाइल और हैं इस तरीके के जिनमें हम लोग ज़्यादा ही मुस्ताहब को वजूब के दर्जे में ले जाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इस तरीके की कोशिश कतई जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर बकरा ईद के मौके पर चाँद नज़र आने के बाद बाल और नाखून का कटाना कुर्बानी करने वाले के लिए न कटाना मुस्ताहब है कि कुर्बानी करने वाला ज़िलहिज के 10 दिन के अंदर बाल और नाखून न कटाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग इस पर इतना अमल करते हैं कि वो नमाजें नहीं पढ़ते लेकिन इस पर अमल करते हैं, और जो इस पर अमल नहीं करता या इन 10 दिनों के दरमियान वो बाल कटाते मिल गया तो ये तो उसको कहा जाता है कि तुमने कुर्बानी का हिस्सा नहीं लिया इसलिए बाल कटा रहे हो। अगर कुर्बानी का हिस्सा लेते तो आप बाल न कटाते। या ये कि बाल कटा रहे हैं तो उसको बुरी नज़र से देखा जाता है, लानत व मलामत की जाती है, हालांकि ये कतई जायज़ नहीं है। मुस्ताहब है उस वक्त में बाल और नाखून का न कटाना और मुस्ताहब को मुस्ताहब तक रखा जाए। अगर उस पर अमल कर लिया जाए यानी न कटाया जाए बाल और नाखून तो बेहतर है, उस पर सवाब मिलेगा, और अगर कटा लिए जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। तो मुस्ताहब को मुस्ताहब के दर्जे में रखा जाए, उसको वाजिब के दर्जे में न लाया जाए। अगर किसी मुस्ताहब अमल को वाजिब के दर्जे में लाने की कोशिश की जाए तो फिर शरीयत की हिफाजत के तौर पर और अहकाम शरिया को
کی پاسداری کے طور پر اس چیز کو اور اس عمل کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی طریقے پر قد قامت الصلاۃ، تکبیر کے اندر حی علی الفلاح کے وقت میں، تکبیر کے اندر نماز سے پہلے جو تکبیر ہوتی ہے اس تکبیر میں حی علی الفلاح کے وقت میں مقتدیوں کا کھڑا ہونا، مقتدیوں کا بیٹھے رہنا پہلے اور پھر حی علی الفلاح کے وقت میں کھڑا ہونا مستحب ہے۔ کچھ لوگوں نے اس مستحب کو اتنا لازم پکڑ لیا ہے کہ انہوں نے اپنا نشان بنا لیا، رجسٹریشن کرا لیا اس کے لیے، رجسٹریشن کہ یہ ہمارا قومی نشان ہے اور اس کو ہم ہی کرتے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ اگر ان کی مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے اور کوئی آدمی حی علی الفلاح سے پہلے ہی جب تکبیر شروع ہو جب کھڑا ہو جائے تو اسے ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے، برا بھلا کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا قطعاً جائز نہیں ہے۔ یہ عمل ایک مستحب ہے، جو مستحب عمل ہیں ان مستحب عملوں کو مستحب تک ہی رکھا جائے، ان کو واجب اور ضروری کا درجہ نہ دیا جائے، اور ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ علماء کو خاص طور پر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام الناس کے درمیان اور ان کے سامنے یہ چیزیں لانی چاہیے کہ مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھے، مستحب کو لازم اور واجب کے درجے میں نہ لے کر آئیں۔ ایسا نہ کیا جائے کہ کچھ لوگ اپنی انفرادیت کی وجہ سے ان مستحب پر اتنا عمل کریں کہ انہی کے مبلغ بن جائیں، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے عوام الناس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں مستحب ہیں، ان پر اصرار نہ کریں۔ جو چیزیں اصرار کرنے کی ہیں، فرض نمازیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، مالدار ہونے کے وقت میں حج کی ادائیگی، اسی طریقے پر اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو کرنے کے ہیں، ان پر توجہ دی جائے۔ ایک مستحب چیز کو اتنے ضروری اور لازم کا درجہ دے کر عوام الناس کے درمیان میں خلفشار اور آپسی پیار اور محبت کو توڑنے کی کوئی کوشش نہ کی جائے، اور مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھ کر اس پر عمل کیا